हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके सामने जो टॉपिक लेके आया हूँ वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर। इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि नीट में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं या जेईई के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन हम इसमें देखेंगे और सॉल्व करेंगे। तो हमारी एकेडमी का नाम है धीरज वर्मा मैथ्स एंड साइंस एकेडमी। तो ज़्यादा वक्त न देते हुए चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सफ़र। एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी पता है। तो अब हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। The ratio of wavelength of the light absorbed by hydrogen atom when it undergoes from n is equal to 2 to n is equal to 3 and n is equal to 4 to n is equal to 6 transition respectively। तो इसमें जो आपके ऑप्शन दिए हुए हैं वो है A 1/36, B 1/16, C 1/9 एंड D 1/4। तो अगर आपको इसके आंसर पता है तो वीडियो को 2 मिनट के लिए पॉज कीजिए और फिर इसका आंसर देखिए। तो इसका आंसर आएगा 1/4। अब ये 1/4 क्यों आएगा वो हम अब देख लेते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ट्रांजिशन जो है वो कहाँ से हो रहा है, पहले 2 to 3 एंड देन 4 to 6। तो वेवलेंथ फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला है वो है 1/λ इक्वल टू आर जेड स्क्वायर ब्रैकेट 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो इसमें z की जो वैल्यू है वो 1 आएगी, r विल्बर्ग कांस्टेंट। तो अब देखिए दो तरह का ट्रांजिशन होगा, एक 2 to 3 और दूसरा 4 to 6। तो इन दोनों केस में क्या होगा, r की वैल्यू और जो z की वैल्यू है वो सेम होगी। तो इसको आप जब रेशियो के फॉर्म में लेंगे तो यह आएगा λ2/λ1 इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर होल अपॉन 1/4 स्क्वायर माइनस 1/6 का स्क्वायर। तो इसमें जो इसको सॉल्व करने पे जो आंसर आपको मिलेगा वो मिलेगा λ2/λ1 इज 4/1। तो λ1/λ2 उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो हमें मिलेगा 1/4। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। The energy and the radius of the first Bohr orbit of helium ion and lithium ion are। अब इसमें आपको दो बातें बतानी है, एक तो हीलियम आयन का और दूसरा लिथियम आयन का। आर की वैल्यू हमें दी हुई है आर एच 2.18 इंटू 10⁻18 जूल और ए नॉट है आपका 52.9 पिको मीटर। तो इसमें आपके ऑप्शंस हैं ई एन लिथियम का -1.96 इंटू 10⁻18 जूल, आर एन रेडियस इसका 17.6, हीलियम के लिए -8.72 इंटू 10⁻18 जूल और रेडियस है 26.4 पिकोमीटर। तो इसमें जो करेक्ट आंसर आपको मिलेगा वो मिलेगा ए, फर्स्ट आंसर है। अब इसका आंसर ए क्यों है, तो ई एन की वैल्यू हमें दी है -2.18 इंटू 10⁻18 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर जूल। तो हीलियम के लिए होगा E1 इक्वल टू -2.18 इंटू 10⁻18 इंटू 2 का स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर, तो ये हुआ -8.72। लिथियम के लिए यही वैल्यू आएगी हमारी 19.62 इंटू 10⁻18 जूल। रेडियस है आपका 52.9 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन जेड। तो फॉर हीलियम के लिए जो रेडियस आएगा वो 52.9 मल्टीप्लाइड बाय 1 का स्क्वायर अपॉन 2, ये आ जाएगा आपका 26.4 और वैसे ही लिथियम आयन का आपको मिलेगा 17.6। तो ये कैलकुलेशन आपको थोड़ा सा सॉल्व करके देखना पड़ेगा, इसलिए आपकी जो फॉर्मूलेस हैं और आपके जो कैलकुलेशन पार्ट है वो स्ट्रांग होने चाहिए। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सिलेक्ट द करेक्ट statement from the following. Atom of all the elements are composed of
two fundamental particles. B. The mass of electron is 9.10939 into 10 to the power minus 31 kilo. C. All the isotopes of given element show some same chemical properties. Or D. Proton and electron are collectively known as nucleons, and Dalton's atomic theory regarded the atom as an ultimate particle of matter. Choose the correct. अब आपको इसमें से करेक्ट आंसर निकालना है, तो अगर आप करेक्ट आंसर जानते हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए 2 मिनट के लिए और इसका आंसर देखिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, सी एंड ई। तो ये इसका रीजन दिया हुआ, ये थियरी पार्ट। तो एटम कंसिस्ट ऑफ 3 fundamental particles, electron, proton and neutron. Mass of electron is correct, 9.10939 into 10 to the power minus 31 kg. All isotopes of given element have same chemical properties, and proton and neutron are present in the nucleus, are collectively called as nucleons. And last point है आपका Dalton atomic theory regarded the atom as ultimate particle of the matter. अब हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। The energy of electron in the ground state, that is n is equal to 1, for helium ion is minus x joule. Then that for electron in n is equal to 2 state of beryllium plus 3 ion कितने जूल होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है माइनस एक्स। अब इसका करेक्ट आंसर वो क्यों है? तो अगेन हमारे पास फॉर्मूला है ई एन इज इक्वल टू माइनस आर एच जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। तो अब हीलियम आयन है तो एन की वैल्यू कितनी होगी? 1 हो जाएगी। तो ई एन इक्वल टू माइनस एक्स इक्वल टू माइनस आर एच 2 स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर। तो ये मिलेगा आपको माइनस 4 आर एच। तो ये वो आपका x अपॉन 4। सिमिलरली आपका जो बोरॉन के लिए है सेम एटम है, हाँ करेक्ट है। बी के लिए आपका होगा n इज इक्वल टू 2, ई एन विल बी अगेन माइनस आर एच जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। तो ये जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपको माइनस एक्स जूल मिलेगा इसका। अब हम आते हैं मैच द करेक्ट पेयर के लिए। अब आपको यहाँ पे 2 कॉलम दिए हुए हैं, 2 लिस्ट दी हुई है, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। तो फर्स्ट में आपका एम आई एम एस आई 1 एंड एन। लिस्ट 2 में आपका शेप ऑफ द ऑर्बिटल, साइज ऑफ द ऑर्बिटल, ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल एंड ओरिएंटेशन ऑफ द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इसमें से आपको करेक्ट पेयर निकालना है। तो ए फर्स्ट है आपका 3, बी के लिए 4, सी के लिए 1 एंड डी के लिए 2, या बी के लिए 3, ए के लिए 3, बी के लिए 4, सी के लिए 2, डी के लिए 1, या सी है आपका ए सेकेंड, बी 1, सी 4 एंड डी 3, और फोर्थ है आपका ए 1, बी 3, C2 एंड D4। तो इसमें हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए। अब ये ए करेक्ट आंसर क्यों है वो हम इसका रीजन देख लेते हैं। तो इसमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑफ M1 inform about the orientation of the orbital, spin quantum number ms inform about the orientation of the spin of electron, अजीमुथल क्वांटम नंबर जो है वो आपका L से रिप्रेजेंट होता है which gives the information about the shape of the orbital, एंड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो n है इट इन्फॉर्म्स अबाउट द साइज ऑफ द ऑर्बिटल। तो आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ में आ रही होंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which of the following series of transition in the spectrum of hydrogen atom fall in visible region? तो विजिबल रीजन के लिए बताना है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि लेमन सीरीज, बालमन सीरीज, पैकन सीरीज एंड
बैकेट सीरीज। तो इसमें इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, बार्मल सीरीज। अब क्यों है? क्योंकि इन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन आइटम स्पेशल स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ बार्मल सीरीज लाई बिटवीन विजिबल रीजन। अब हम आते हैं नंबर ऑफ एंगुलर नोड एंड रेडियल नोड इन 3s ऑर्बिटल। तो एंगुलर नोड और रेडियल नोड हमें बताना है। अब इसमें आपके ऑप्शन है ए 0 and 1, 0, 2, 10 एंड 30। तो इसमें करेक्ट आंसर है बी, 0, 2। ये क्यों है? अब अगर आप देखेंगे तो नंबर ऑफ रेडियल नोड, उसका जो फॉर्मूला है वो n-1 दिया जाता है। तो नंबर ऑफ एंगुलर नोड विल बी 1 and for 3s orbital it will be 3 minus 0 minus 1। तो यहाँ पे आ गया ये, तो 3 minus 1 that is 2। So and number of angular node is 0। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मिलते हैं दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट? तो इसमें से आपको जो है वो रॉन्ग स्टेटमेंट जो है वो आपको बताना है। तो पहला स्टेटमेंट है आपका टोटल ऑर्बिट total orbital angular momentum of electron is s orbital is equal to 0। सेकेंड है आपका बी, an orbital is designated by 3 quantum number while an electron in an atom is designated by 4 quantum number। सी है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन 1s 2s 2p z इसमें देख। और फोर्थ है आपका द वैल्यू ऑफ m फॉर डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल इज 0। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो है सी, क्योंकि इसमें हमें रॉन्ग आंसर बताना है। तो एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन अगर आप देखें तो 7 होता है। अब इसमें इन्होंने क्या किया है कि जो 2pz वाला है उसमें इन्होंने इलेक्ट्रॉन स्पिन को उल्टा कर दिया है। फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड करेक्ट है, 2px1 भी 1 करेक्ट है, 2pz भी करेक्ट है, लेकिन 2pz में इन्होंने इसको अपसाइड डाउन कर दिया है। तो इस तरह के भी वेरिएशंस आपको देखने को मिल सकते हैं इस तरह क्वेश्चन। तो एक इन शॉर्ट देखने में एक ऐसा लगता है कि ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि इसमें अगर आप देखें तो इलेक्ट्रॉन के जो डायरेक्शंस हैं वो भी इन्होंने सही बनाए हैं, लेकिन एक जगह पे इन्होंने जो चेंजेस किए हैं वो है 2pz वाले में। तो आपको क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से देखना है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन हाइड्रोजन आइटम द डी ब्रोगली wavelength of an electron in the second Bohr orbit is given that Bohr radius a naught 52.9। तो हमें क्या बताना है कि वेवलेंथ बताना है। तो वेवलेंथ यहाँ पे सभी का इन्होंने पिकोमीटर में दिया है। तो इसमें जो इसका एग्जैक्ट वेवलेंथ आएगा वो बी आंसर है 211.6 पाई पिकोमीटर। अब ये क्यों है? तो यहाँ पे आपने इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। एन लैम्डा इक्वल टू 2 पाई आर। तो एन लैम्डा इक्वल टू 2 पाई। अब आर की जगह पे हम रख सकते हैं एन स्क्वायर अपॉन जेड इंटू ए नॉट। अब एन लैम्डा इक्वल टू 2 पाई एन स्क्वायर अपॉन जेड। अब यहाँ पे ए नॉट की वैल्यू हमें दी हुई है 52.9 और यहाँ पे एन और जेड की वैल्यू आपको पता है कि क्या होगी। तो इसमें ये आपका बन जाता है 2 पाई इंटू 52.9 इंटू 2 पिकोमीटर। तो इसमें आपको जो फाइनल आंसर मिलेगा वो है 211.6। 10th क्वेश्चन है which transition of hydrogen atomic spectra will have
same wavelength as a transition n is equal to 4 to n is equal to 2 of helium spectra। तो अब हीलियम स्पेक्ट्रा के लिए आपको देखना है। अब इसमें क्वेश्चन में क्या कहा है कि विच ट्रांजिशन ऑफ हाइड्रोजन एटॉमिक स्पेक्ट्रम विल हैव द सेम वेवलेंथ, मतलब दोनों की वेवलेंथ सेम होगी। कब? जब वो n इज इक्वल टू 4 से n इज इक्वल टू 2 पे आ रहा है। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर आएगा वो है डी, n इज इक्वल टू 2 टू n इज इक्वल टू 1। अब ऐसा क्यों होगा? अगेन हमारा जो फॉर्मूला है वो है 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू जेड स्क्वायर आर ब्रैकेट 1 अपॉन n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर। तो जब आप इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा ये सॉल्व करने पे 3r अपॉन 4। अब फॉर हाइड्रोजन आइटम के लिए भी अगर आप वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये वैल्यू 3r अपॉन 4 जो है वो आपका फर्स्ट वेवलेंथ है। तो दोनों के लिए वेवलेंथ मेरी सेम है, तो वेवलेंथ सेम है तो इसलिए 3r अपॉन 4 जो मैंने पहले वेवलेंथ निकाली है वही हम यहाँ पे 1 अपॉन लेमडा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। और वो सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये हमें क्या मिलता है 3 अपॉन 4। तो दोनों केस में मुझे कितना मिल रहा है 3 अपॉन 4। तो 3 अपॉन 4 आर मिल रहा है। तो ये वैल्यू मुझे कब मिल रही है जब वो n इज इक्वल टू 1 से n इज इक्वल टू 2। मतलब आपका n1 कहाँ है आपका 1 पे और n2 2 पे। सो 2 और 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्बिटल हैविंग 3 एंगुलर नोड्स। ऑर्बिटल का क्या है एंगुलर नोड 3 है एंड टोटल 3 टोटल नोड। तो ऑर्बिटल हैविंग 3 एंगुलर नोड्स एंड 3 टोटल नोड इज, तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका C4F। अब टोटल, अब इसमें को देखना है कि ऑर्बिटल हैविंग एंगुलर नोड L इज इक्वल टू 3। तो टोटल नोड क्या होता है रेडियल नोड प्लस एंगुलर नोड, दैट मीन्स n माइनस एल माइनस 1 प्लस एल। तो ये आपको क्या एल एल विल जो है प्लस एल माइनस एल से कैंसिल हो जाएगा और आपको यहाँ मिलेगा क्या n माइनस 1। अब एक वैल्यू आपको ऑलरेडी 3 यहाँ पे इसकी दी हुई टोटल 3 एंगुलर नोड आपको दिया हुआ है। तो 3 इक्वल टू n माइनस 1 दैट इज n इज इक्वल टू 4। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12। अ पर्टिकुलर स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो न्यू दिल्ली ब्रॉडकास्ट ऑन फ्रीक्वेंसी 1368 kilohertz. The wavelength of the electromagnetic radiation emitted by the transmission is, और यहाँ पे हमें स्पीड ऑफ लाइट दी हुई है। तो इसमें आपको जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो 219.3, बी 219.2, 2192 एंड 21.92। तो इसका करेक्ट आंसर है 219.3। अब ऐसा क्यों है कि जैसे कि हम जानते हैं फॉर्मूला कि न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा, तो लैम्डा होगा सी अपॉन न्यू। अब सी जो है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट हमको दी हुई है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 और यहाँ पे मुझे जो फ्रीक्वेंसी है वो दी हुई है 1368 किलोहर्ट्ज। अब किलोहर्ट्ज को हम हर्ट्ज में कन्वर्ट करेंगे तो उसको 10 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 219.29 दैट इज 219.3। तो 219.3 क्यों है क्योंकि ये एक्चुअली 2.29 हमें मिलता है, तो 2.9 का ऑप्शन इसमें दिया नहीं है। तो आप जरा ऑप्शन को ठीक से देखिए, कभी कभी क्या होता है कि वो एग्जैक्ट वैल्यू भी देते हैं, कभी कभी वो राउंड ऑफ करके देते हैं। द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एंड सम ऑर्बिट ऑफ बेरिलियम प्लस 3 इज सेम। तो एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट ऑफ बेरिलियम इज डैश इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब इसमें आपको रेडियस किसका दिया हुआ है फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन और इसका बेरिलियम का, वो दोनों सेम है। तो इसमें ये थियरी आपको जो कैलकुलेट करना है आंसर। तो अब इसमें हमें ये जो फॉर्मूला है वो हमें पता है कि आर एन मतलब रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर अपॉन जेड। तो हाइड्रोजन के लिए कितना और बेरिलियम वो दोनों के लिए उन्होंने सेम दिया हुआ है, तो आर दोनों के लिए 1 1 होगा। अच्छा दूसरी बात
इसमें जो Z का जब हम रखेंगे तो Z की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, तो एक हाइड्रोजन के लिए मिलेगा और एक हीलियम के लिए। तो उसमें जब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें मिलेगा n² अपॉन 4। तो n² अपॉन 4 का मतलब हुआ कि हमें मिलेगा 1 इज इक्वल टू n² अपॉन 4। तो 4 को उधर ले जाएंगे, उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमें 2 मिलेगा। अब आते हैं एनर्जी पे। तो एनर्जी हमें कैलकुलेट करनी है, तो एनर्जी का फॉर्मूला हमें किसके लिए करना है, बेरियम आयन के लिए। तो B+3 इक्वल टू -13.6 Z² अपॉन n²। तो Z² आपका कितना हुआ, वो है आपका 4, और n² जो है आपका वो 2 का स्क्वायर। तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा 13.6 मल्टीप्लाइड बाय 4। तो ये होगा आपका 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट outermost orbit last electron has magnetic quantum number m is equal to 0। तो m की वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो आपके पास जो एलिमेंट है वो है सोडियम, बी है ऑक्सीजन, सी है क्लोरीन एंड डी है नाइट्रोजन। तो इसका आंसर है फर्स्ट सोडियम। अब इसका आंसर फर्स्ट क्यों है वो हम देख लेते हैं। नाउ m equal to 0 correspond to the s electron which is the last electron of the element and should be an s electron। तो अगर आप इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक करेंगे सोडियम का तो 1:2, 2:2, 2p6, तो ये 10 इलेक्ट्रॉन ये हो गए और लास्ट एक इलेक्ट्रॉन बचा, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है तो 3s1। Which of the following set of quantum number is not possible for 4p electron। अब इसमें आपको क्या दिया हुआ है, क्वांटम नंबर का पूरा सेट दिया हुआ है। तो n इज इक्वल टू 4, l इज इक्वल टू 1, m इज इक्वल टू -1, m इज इक्वल टू 1/2। प्रिंसिपल यहाँ बी में है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4, अजीमुथल क्वांटम नंबर 1, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0 एंड स्पिन क्वांटम नंबर +1/2। सी में 4, 1, 2, 1/2 और डी है आपका 4, 1, -1, -1/2। तो इसमें हमें क्या बोला है कि 4p के लिए कौन सा पॉसिबल नहीं है। तो इसमें सी वाला जो है वो पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अगर आप इसको ध्यान से देखें तो 4p इलेक्ट्रॉन की वो बात कर रहा है। तो अजीमुथल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वो आपका 4, l की वैल्यू हो गई 1m और m की वैल्यू -1, 0, +1 और s की वैल्यू जो होगी वो +1 और +1/2 या -1/2 होगी। तो इसमें इन्होंने डायरेक्टली क्या कर दिया है कि दोनों को अगर यहाँ पे दे देते और तो ये भी सही हो जाता, अदरवाइज ये क्या लेगा वो सिर्फ +1/2 वो गलत हो जाता है। How many spectral line of Balmer series present in visible region। तो अब बार्नूल सीरीज की कितनी स्पेक्ट्रल लाइन विजिबल रीजन में होगी, 5, 4, 2 और 3। तो आंसर इज डी 4। अब ऐसा क्यों, तो फॉर बार्नूल सीरीज क्या होता है, n1 इक्वल टू 2, n2 कहां से शुरू होगा 3 से। तो 3, 4, 5, 6 मतलब ऑल द इलेक्ट्रॉन विल कम टू सेकेंड ऑर्बिट फ्रॉम वेयर 3 से भी आ सकता है, 4 से भी आ सकता है, 5 से भी आ सकता है और 6 से भी आ सकता है। तो in Balmer series 4 spectra line are available in visible region। तो these spectra line है wavelength कितने के बीच में होगा, greater than 400 nanometer and smaller than 700 nanometer। Now if n is equal to 2 for helium ion then कितने एंगस्ट्रॉम डैश एंगस्ट्रॉम आउट ऑफ द वेवलेंथ। तो इसमें कौन सा उसका वेवलेंथ होगा, 3.33, 6.42, 1.47 और 2.37। तो इसमें करेक्ट आंसर है फर्स्ट 3.33। अब ऐसा क्यों है,
अब देखिए n इज इक्वल टू कितना है 2, z की वैल्यू कितनी 2 फॉर हीलियम आयन. So the wavelength is calculated. So 2 pi r is equal to n lambda. So r is equal to 0.592 n square upon z. अब हम इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 2 पाई इंटू 0.592 n स्क्वायर अपॉन z स्क्वायर इक्वल टू n लैम्डा. तो ये सारे कैलकुलेशन अगर आप देखेंगे और अगर पेपर पे आप लिख करके सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 3.33. चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. द नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन इन ल्यूटेशियम 71, 135 इज रिस्पेक्टिवली. तो इसमें आपके ऑप्शन दिए हुए हैं आपको 175, 104, 71, 71, 104, 71, 104, 71, 71 एंड 71, 71, 104. तो इसका करेक्ट आंसर है बी 71, 104 एंड 71. ऐसा क्यों? तब अगर आप देखें ल्यूटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना है 71, 175. तो नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो दोनों इक्वल होते हैं. तो नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो 71 हो गए, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 104 हो गए और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 71. Now, the de Broglie wavelength associated with ball of mass 1 kg having kinetic energy 0.5 joule is. तो इसमें आपको चार ऑप्शन दिए हुए हैं 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34, 13.26. अब इसमें जो पावर्स दिए हैं उस पर आपको थोड़ा ध्यान देना होगा कि 13.20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34, 10.38 into 10 to the power minus 21 and D 6.626 into 10 to the power minus 34. तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है फर्स्ट वन 6.626 into 10 to the power minus 34. अब ऐसा क्यों? तो यहाँ पे हमने इसका फॉर्मूला दिया हुआ है. ये फॉर्मूला को मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ जहाँ आप ध्यान से देख सकें. तो लैम्डा इज इक्वल टू 1 अपॉन m mu which is equal to h upon square root of 2me, and when you substitute the value so you will get the answer 6.6 into 10 to the power minus 34. अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. The uncertainties in the velocity of two particles A and B are 0.05 and 0.02 meter per second respectively. The mass of B is 5 times the mass of A. What is the uncertainty? तो uncertainty किसका पूछा है? डेल्टा एक्स ए अपॉन डेल्टा एक्स बी इन देयर पोजीशन. तो 2, 0.25, 4 और 1. तो करेक्ट आंसर है 1, दैट इज 2. तो अब आप इसका अगर सॉल्यूशन देखेंगे तो थोड़ा सा हम हाईलाइट कर देते हैं. तो इसमें इक्वेशन क्या है? डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई एम. यह है आपका हेसनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. तो डेल्टा एक्स की जो वैल्यू आएगी वो है h upon 4 pi m delta v, and when you substitute the value so you will get two equation. So one is h upon 4 pi 0.05 into m, and second आपको मिलेगा h upon 4 pi into 0.02 into 5m. तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड से तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 10/5 और तो दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए. आपके सामने वैसे ही अच्छे क्वेश्चंस लेके आते रहेंगे. अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ light corresponds to photon
ऑफ एनर्जी 5 इंटू 10⁻⁻5 अर्ग। तो इसमें आपको क्या करना है, फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। तो इसमें आपके ऑप्शंस जो दिए हैं आपको 7.5, देखिए 7.5 सब में कॉमन है, इंटू 10⁻⁻21 -21 +21 या प्लस। तो इसमें आपके जो ऑप्शंस में आपको दो चीजें ध्यान से देखनी है कि फ्रीक्वेंसी जो है वो पर सेकंड में आती है, ये पहली चीज। दूसरा आपको पावर के साइन चेक करने हैं कि वो माइनस में दिया हुआ है या प्लस में दिया है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर है वो है सी, 7.5 इंटू 10⁻21।